हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई बुक लाएं, जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ नो। इसका मतलब एक छोटे से शब्द की ताकत जानिए। इसका लेखक का नाम है जेम्स अल्थ्रक्चर एंड क्लाउदिया अजूला अल्थ्रक्चर। तो चलिए, इस बुक को हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द पावर ऑफ नो में बताया गया है कि किस तरह एक छोटा सा शब्द ना हमारी ज़िंदगी को एक नया रूप दे सकता है। इस किताब की मदद से आप उन चीज़ों को ना कहना सीख सकते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह किताब किसके लिए है? वे जो आसानी से हाँ कह देते हैं, वे जो अपनी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वे जो ना कहने की ताकत और इसकी ज़रूरत के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? एक छोटे से शब्द की ताकत जानिए। क्या आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में खुद की ज़रूरतों को भूल जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ना कहने की आदत डालनी होगी। ना कहने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप दूसरों को ना कहकर खुद पर ध्यान दे सकते हैं। आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्ते के लिए जगह बना सकते हैं। ना कहने से आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है, और जब आप कई चीज़ों को ना कहना सीख जाओगे तो आपके लिए खुद को हाँ कहना आसान हो जाएगा। इस किताब की मदद से आप इन सभी बातों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि एक छोटा सा शब्द से में कितनी ताकत होती है। और आप सीखेंगे कि कैसे हम बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। ना कहना किस तरह से हमारी ज़िंदगी में शांति और सुकून ला सकता है। किस तरह हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर खुशी पा सकते हैं। अध्याय नंबर 2। बुरे रिश्तों को ना कहकर आप अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अंदर से मार रहे होते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते? अगर हाँ, तो अब वक्त आ चुका है इन्हें ना कहने का। आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लीजिए। उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को कम करते हैं। अगर कोई आपके दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानने के लिए आपको ये काम कर सकते हैं। आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप अपनी कीमती समय बिताते हैं। अब आप सभी लोगों को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे 10 नंबर दीजिए, और अगर किसी व्यक्ति से आपको नफरत है तो उसे 1 नंबर दीजिए। अब आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए जिन्हें आपने 8 से ज़्यादा नंबर दिए हैं, और उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें आपने 5 से कम नंबर दिए हैं। बचे हुए लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत समय बताइए। इस तरह से आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के साथ जगह बना सकते हैं। रिश्ते इसलिए होते हैं कि हम दुखी होने पर उनके कंधों पर सिर रख सकें, लेकिन अगर वही रिश्ते आपको दुख होने की वजह बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। अध्याय नंबर 3। अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता तो आप उसे मत कीजिए। अगर आप हमेशा दूसरे की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे और उन्हें काम करेंगे तो आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उस काम की ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे हैं। आपके जैसा अंगूठे के निशान वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। अगर आप मुकेश अंबानी नहीं बन सकते तो मुकेश अंबानी भी आप नहीं बन सकता। इसलिए आपको पूरा हक है कि आप अपने फैसलों को खुद लें और वो काम करें जिसे आप नहीं करना चाहते। वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर रहेगा कि आप उस काम को मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ होगी तो आप कुछ इस तरह से सोचिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो, लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहता हो।
कि आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि आप उसके लिए एक बोझ बन गए हैं। साथ ही आपको यह भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज़ हो गया है क्योंकि आप उससे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपने औरों को ना कह दिया है तो वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें। अगर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है तो आप एक लाइब्रेरी में जाइए और अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए। आप वो किताबें पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो। ऐसा करके आप अपने रास्ते ढूंढ सकते हैं। अध्याय नंबर 4, आप अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही लगाइए और बाकी सभी चीज़ों को ना कह दीजिए। एक निराशवादी के शब्द होते हैं, आधा गिलास खाली। एक आशावादी के शब्द होते हैं, आधा गिलास भरा है। आप आशावादी से भी ऊपर जा सकते हैं अगर आप सिर्फ पानी पर ध्यान देकर ये सोचें कि इतने पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। आसान शब्दों में कहे तो आप उन चीज़ों पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है। आप उसके बारे में मत सोचिए जो आपके पास नहीं है। अगर आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप ये सोचकर खुश रहिए कि कम से कम आपके पास एक नौकरी तो है। आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है और जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ऐसा करके आप खुश रह सकते हैं। इसके अलावा आप उन चीज़ों पर ध्यान हटाइए जो आपको परेशान करती है। अगर आपने न्यूज़ में कोई कार एक्सीडेंट देखा है तो वो आपको परेशान कर रही है कि कहीं कल आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप टीवी बंद करके कहीं घूमने चले जाइए। अगर आप अपने आसपास के शोर को अनदेखा करेंगे तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे। इससे आपको शांति मिलेगी और आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के हर व्यक्ति पर थोड़ी सी नज़र रखिए। आप देखेंगे कि आप उन लोगों को अच्छे से समझा पा रहे हैं और उनकी परेशानियां या अकेलेपन को महसूस कर पा रहे हैं। अध्याय नंबर 5, आप ना कहकर अपने हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को ना कहकर खुशी पा सकते हैं। इस सबक में हम देखेंगे कि हम अपनी अपनी हाँ कहने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ की ताकत 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। उन चीज़ों पर ध्यान देने की क्षमता जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, दूसरे की भावनाओं और बातों को समझना, उन चीज़ों से ध्यान हटाना वो हमें दुख पहुंचाती है। आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप यह काम कीजिए। सबसे पहले आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके परेशान करती है। इससे आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो चीज़ें लिखिए जिनसे आपकी चिढ़ है। आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप हर रोज़ ऐसी 10 चीज़ें के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं और आपको खुशी देता है। ऐसा करके आप अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पर लगा पाएंगे, उन चीज़ों को ना कह पाएंगे जो आपको परेशान करती है। अपनी हाँ कहने की ताकत को बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के अंदर और बाहर की ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो आप सैर पर जाइए। अगर आप उलझन में हैं तो गाने सुनिए। अगर आप तनाव में हो तो ध्यान कीजिए और आगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो आप किताबें पढ़िए। इस तरह आप अपने शरीर की ज़रूरतों का ख्याल रखकर बुरी चीज़ों को ना कह सकते हैं और अच्छी चीज़ों को हाँ कहकर अपनी ज़िंदगी में लाकर उसे एक नया रूप दे सकते हैं। कुल मिलाकर ना कहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को ना कहकर हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरों की ज़रूरतों को ना कहकर हम अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। शोर को ना कहकर हम अपनी अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं और अपनी परेशानियां को ना कहकर हम अपनी खुशी बढ़ा सकते हैं।